Hi, this is Priyanshu Singh, your own Cheetah Chaturvedi from Madam Sir, and we guys are doing जब हम मिले for सास बहू एंड बेटियां. हम रीडिंग पे मिले थे पोस्ट लॉकडाउन. हमारा ये दूसरा चीता है, तो हम रीडिंग पे फर्स्ट टाइम मिले थे, राइट? लॉकडाउन के बाद से मेरी फर्स्ट मीटिंग थी और हम लोग गए हुए थे वहाँ पे, मतलब रीडिंग कर रहे थे हम. तो मैं फर्स्ट एपिसोड जो हमारा शूट होना था उसके रीडिंग पे हम मिले थे. तो वो मीटिंग मुझे लगता है कि वो होता है जिसमें हम बात कर पाते हैं. वो तो सिर्फ हमारा लुक हुआ था, हाय हेलो हुआ था, उससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं था. हाँ, तो फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे थी हमारी. हाँ, बट फर्स्ट मीट वाज दैट. हाँ, फर्स्ट मीट वाज दैट. हाँ, बहुत अच्छा था यार. मेरा इसका मैंने पिछला शो, क्योंकि इसको मैंने पिछले शो में देखा हुआ था. जी माँ करके एक शो आता था इसी प्रोडक्शन हाउस का, और स्टार भारत पे आया करता था वो शो. तो उसमें शी वॉज द फेस ऑफ दैट शो. तो वो शो के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे थे. तो मुझे इतना तो पता था कि शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छी एक्टिंग करती है. सो दिस इम्प्रेशन मैंने बोल दिया था कि मैं तारीफ करना. सो दिस इम्प्रेशन आई ऑलरेडी हैड इन माई माइंड फॉर भाविका शर्मा. और वो वैसा ही, मैं बिल्कुल गलत नहीं था. जब मैं इसको मिला तो वो इनसाइड आउट ब्यूटीफुल है और मज़ा आया यार. ये उतनी खूबसूरत एक्ट्रेस है. और बस हाँ, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वैसा था जो मैंने बनाया था, और जो इसको मिलने के बाद से 100% सच हो गया. ये बताएंगे कि इनका क्या इंप्रेशन था. मैं तो फर्स्ट टाइम जब मिली तब ऑफिस में ही थी रीडिंग के लिए, और ये बहुत ही ऐसे स्टूडियस वे में आया था अपना लैपटॉप लेके रीडिंग के लिए. तो मेरे लिए ऐसा था कि अच्छा ओके, लैपटॉप सब लेकर आया है तो अच्छा है ये रीडिंग के लिए. तो आई थिंक दैट वाज प्रीटी डिसेंट. फर्स्ट डे व्हेन आई बर्प्ड. सो वी गाइज वर, जब पहली बार आप किसी से मिलते हो ना, कि पहली बार कोई किसी लड़के से मिले, दोस्ती हुई, तो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड रहते हो, बहुत जेंटल. हाँ, एथिकेट्स वगैरह मेंटेन करते हो, जेंटल रहने की कोशिश करते हो. अरे पानी पियेंगे आप खाना खाएंगे, अरे खांसी आ रही है आपको, पानी पियो आप. ये सारी चीज़ें आप पूछ लेते हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो. और 4-5 दिन बाद से जब आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हो, तो फिर आप जैसे हो वैसे होते हो, अपने उस शेल से बाहर आ जाते हो. तो मेरा फर्स्ट वो आइस ब्रेक तभी हुआ था व्हेन वी बोथ वर स्टैंडिंग इन सम शॉट एंड शी एट समथिंग. पहला सीन, मतलब पहला दिन था शूट. हाँ, पहला दिन था शूट का. एंड शी वाज सडनली लाइक दिस. या मैं और ऐसा धीरे धीरे से छोटा सा बर्प किया इसने, क्यूट. तो मैंने ऐसे ही किया, फिर मैंने इसको देखा तो ओके, आई एम सो सॉरी. मैं नो दिस इज सो नेचुरल यार, कम ऑन, दिस इज सो नेचुरल. उसके बाद से फिर मेरा दूसरे दिन का शूट आया, फिर तीसरे दिन का शूट आया, तीसरे दिन भी उसके बाद से फिर से. तो ये हमारा एक वो है, पर वो बॉप वाला कनेक्शन वो फनी इंसिडेंट है. बाकी तो यार हाँ, इम्प्रेशन हमारी फ्रेंडशिप इस वजह से हमें पता चला कि हमारी फ्रेंडशिप अच्छी ग्रो करती है जब हम अपनी बहुत सारी वो पर्सनल चीज़ें जो हमारे परिवार की चीज़ें होती है, सीक्रेट चीज़ें होती हैं, जो हम तक ही रखना चाहते हैं, वो भी हम शेयर कर लेते हैं और हल्के हो जाते हैं एक दूसरे से. सो दैट्स आवर थिंग. कोई नहीं, नोबडी. हम उस ग्रुप से नहीं आते कि टैंट्रम दिखाएं इसको, ये मुझे टैंट्रम दिखाएं, मैं इसको टैंट्रम दिखाऊं. जिसको ज़रूरत होती है वो देख लेता है भाई, हम आपस में नहीं दिखाते, देखते. हाँ हाँ, मैं बता दूं, मेरे को पता है. प्रियांशु 24/7 जो है आपकी इस उंगली से खेल सकता है. वो हर बार आपकी उंगली ऐसे लेगा और कुछ ना कुछ करता रहेगा. I thought you were gonna say non-veg thing. सब इरिटेट होते हैं. नॉनवेज तो इज डिफरेंट, बट ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ है. सो मुझे लगता है कि भाविका को मेरी वो आदत पसंद नहीं. एक तो ये फिंगर वाला, क्योंकि इसकी उंगली इतनी प्यारी है ना यार, इतनी छोटी सी लड़की ना. एक तो इतनी, सॉरी बेबी, सॉरी. ये ऐसे ही करता है. सॉरी. तो ये एक तो इतनी छोटी सी लड़की है, इसको मैं 2 इंच भी बुलाता हूँ, इसको मैं 3 इंच भी बुलाता हूँ. और ये उंगली आपकी सबसे छोटी होती है. तो एक बार इसके तो भी नेल्स बढ़े हुए हैं, तो ये बहुत एटीट्यूड में है. पर इसके नेल्स जब नहीं होते ना, तो इसकी उंगली इतनी सी होती है. इसकी उंगली की फोटोज मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड किया मैंने. तो ये उससे मैं खेल लेता हूँ कभी कभार. और मुझे लगा इसकी दूसरी मेरी वो आदत जो इसे इरिटेट करती होगी, वो मेरा नॉनवेज खाना है, क्योंकि इसको शी इज़ अ हार्ड कोर वेजिटेरियन गर्ल और मैं हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन हूँ. तो ये शी केप्ट ऑन टेलिंग मी कि तू मत खाया कर ऐसे. तुझे क्या इरिटेटिंग लगता है? नहीं यार, ये इसमें कुछ इरिटेटिंग नहीं है. और हाँ, डिच करती है कभी कभार, बोलती है कि मिलेंगे, और फिर ऐसे कुछ सडनली कुछ दूसरा प्लान बना लेती है. तो वो कभी कभार लगता है कि यार ये क्यों करती है डिच यार, गुस्सा आता है.
Heyman sir on set, हाँ, our the director, director. our director on set. None of us. Like if you talk about both of us, then none of us. हुआ है ना भाई, हुआ है बहुत सारे हुए हैं. So मुझ you पे tell तो- your prank, I'll tell my prank. मुझ पे तो स्टार्टिंग जब शो स्टार्ट हुआ था तभी प्रैंक हुआ था, और ऐसा प्रैंक हुआ था कि मैं लिटरली रोने लग गई थी, और मैं नहीं सर प्लीज़ मुझसे बात करो. तो बेसिकली ऐसा था कि हमारे जो डायरेक्टर है वो मुझसे बातें करना उन्होंने बंद कर दिया था. तो कुछ तो हुआ था. तो बेसिकली ये प्रैंक सबसे पहले सेट पे मुझ पे ही हुआ था. मेरा वाला प्रैंक ऐसा सीन है कि बीच में गवर्नमेंट का रूल आया था ना कि जो कोई भी शूट करे उसका आरटीपीसीआर सेट टेस्ट चेक करवाना बहुत ज़रूरी है. तो सबका हम लोगों ने आरटीपीसीआर चेक करवाया था. फिर जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन मेरे डायरेक्टर के कहने पे मेरे एचओपी हेड ऑफ द प्रोजेक्ट मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि सर आपका पॉजिटिव है और थोड़ी देर बाद से हम आपको घर पे भेज देंगे तो आप मेकअप रूम में ही बंद होके रहो और हो सके तो जितना हो सके किसी को मत बताओ. मैंने बोला डायरेक्टर सर को तो बता देता हूँ कम से कम. बोला नहीं किसी को नहीं बताना है. मैं मेकअप रूम में गया और डायरेक्टर सर ने यहाँ से एडी को भेजा कि उसका शॉट है बुला के लाओ. तो अब मैं मना किसको करूँ, मैं उनको बता भी नहीं सकता. फिर भी मैंने कोशिश की कि मास्क वास्क पहन के छुप छपा के आऊँ मैं. और ये एकदम लोग कुछ शांत था, उसने बिल्कुल एकदम शांत था. आई वाज ट्राइंग टू स्टैंड सबसे अलग और दीज गर्ल्स वर ट्राइंग टू टच मी जैसे हमेशा करते हैं. मैं नहीं ऐसे दूर हटो. फिर ये आधे घंटे तक चलता रहा. मैं चोपी को बोला भी कि मुझे घर भेजो यार, अभी ऐसा नहीं होता किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो. फिर बाद में सब लोग हंसने लगे और वो बोले कि वो प्रैंक था तेरा, कुछ नेगेटिव आया है, कुछ पॉजिटिव वगैरह नहीं है. सो मेरे साथ ये प्रैंक हुआ था. सीक्रेट, मेरा सीक्रेट बता. क्या लगता है तेरे को मेरा जो सीक्रेट है जो जनता को नहीं पता है? ऐसा कोई सीक्रेट है ही नहीं जो राइटिंग के बारे में तो नहीं. नहीं रैप का बहुत बड़ा फैन है तू, लेकिन वो तो सबको पता है. यू लव दैट. आई लव रैपिंग दैट हाँ. एवरीबॉडी नोज. नहीं देयर इज नो ऐसा. भाविका के कपड़े इतने बड़े बड़े होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े होते ही नहीं है. ये अच्छा, सीक्रेट not ही in है. the sense छोटे छोटे नहीं, हाँ बेचारी छोटी सी है. नहीं small, ये extra small size है भी होता नहीं स्मॉल. तो मैं कभी कभार इसके हैंगर पे देखता हूँ, कभी कभार वैसे मिलने गया तो हैंगर पे से कपड़े टंगे. ये किस बच्चे का कपड़ा है? बोलते मेरा है वो. तो वो हाँ वो सीक्रेट तो नहीं है पर मुझे थोड़ा सा लगा ऐसा तो मैंने बता दिया. एनीवेज, आई एम प्राउड टू हैव because भावी. he is supporting every time and he is there for me 24/7. And I'm proud to have Bhavika as my co-star because she got a lot of things. और मतलब एज इन कि वो बहुत केयरिंग है. वो हाँ बहुत केयरिंग है. जब कभी कुछ खाती है शी लव शेयरिंग हर फूड. मेरे को मेरे दादाजी ने बचपन में एक बात बताई थी कि जो इंसान अपना खाना शेयर करना पसंद करता हो ना वो इंसान कभी बुरा इंसान नहीं होता है. तो ये मैं दादाजी की बात को ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करती है. हमेशा खाने के बारे में पूछते रहती, खा ले ये कर, ख्याल रख अपना, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी. तो बहुत केयरिंग है ये. गाना ये अच्छा गाता है. तेरे जैसा यार कहाँ, तू ही मेरा यार. तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार तेरे कहाँ ऐसा यार, कहाँ ऐसा यार. बस देखा हम इतने बुरे हैं गाना. थैंक्स ब्रो, थैंक्स अ लॉट भाई. नहीं मैं गाना नहीं, भाग जाएंगे ये सब. ये तो नहीं, जो बहुत तूने गाया- तानसेन है. हाँ मैं डांस करती हूँ, मैं गाना नहीं गा सकती. एक स्टेप करूँ, गाना गा, मैं स्टेप करती हूँ. तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना बुझे तेव्हा कोणाला. ये डांस करेगी. तेव्हा ते आमची क्या बुराई करे थे तुम लोग मेरे जल्दी जल्दी बताओ. ये ये उमरेला पक्का इससे मुझे क्या मेरी मस्ती बुराई की? उमरेला महादेव म्हात्रे क्या तुम कशा आहेस कर तुम्ही? मेरे नाम से क्या बोल रही थी ये? वो बोल रहे थे डांस करके दिखाओ, तो हमने कहा अभी ये आएगी, ये देखो ये एनर्जी का बड़ा बंडल, डायनामाइट, न्यूक्लियर बॉम्ब, ब्रह्मास्त्र, देखो क्या है मुझे जितनी सारी चीजें सिनोनिम मैं इसके लिए बोलता रहूंगा. मतलब ये देखो आइए तुम बताओ भाई. बस शाबाश. यार ये शो में मुझे कुछ करने मिलता नहीं है कभी, हमेशा हसीना मलिक तजुर्बा कहता है हमारा. तो अब मौका मिल रहा है तो मैं सब कर रही हूँ ना यार. हेलो हाँ. क्या 2 साल से बची हुई मेरी ऐसी पेंटअप एनर्जी जो इन लोगों को तंग करने में जाती है. ये देखो कितने सुखी हैं अब, इनको कोई तंग नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता. प्ले करके. सारी एनर्जी उर्मिला में जाती है अब. सब मंगता है तो वो मंगता है तो आजा रस चला है तो मैं ये नहीं ये वाला मैं ये चल. ठीक है चलो. मन मंगता है से तो हाँ 1 2 3 मंगता है तो आजा रसिया ना तो मैं ये चली. बस इतने में इतना मिलते हैं. Thank you so much. थैंक यू.